नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार। पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन पे स्वाध्याय चल रहा है अपने। बहन श्री के बहनों के या बहन भाइयों के जो पूछे गए प्रश्न और उसका बहन श्री ने जो समाधान दिया, अद्भुत से अद्भुत समाधान। हर समाधान के अंदर ज्ञायक मुख्य चैतन्य परमात्मा मुख्य स्वभाव मुख्य रहता है बहन श्री के। तो अभी कल हो गया था 595 देखते हैं कि पर्याय को न मानने से क्या दृष्टि का बल बढ़ जाता होगा। क्या कहा 595 पर्याय को न मानने से क्या दृष्टि का बल बढ़ जाता होगा। समाधान है पर्याय नहीं है ऐसा मानने से कहीं दृष्टि का बल बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। जैसा है वैसा यथावत जानने तो दृष्टि का बल बढ़ता है। द्रव्य दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, इसलिए पर्याय वस्तु ही नहीं है। ये कोई पर्याय ये कोई यथार्थ नहीं है। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं आती। ध्येय एक द्रव्य पर है, उसकी दृष्टि में पर्याय नहीं रहती, इसलिए पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। कितनी बढ़िया बात है कि पर्याय नहीं है ऐसा मानने से कहीं दृष्टि का बल बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। कोई बोले पर्याय है ही नहीं, हमारे तो खाली हम तो द्रव्य ही है द्रव्य ही है, ऐसा दृष्टि का बल नहीं पड़ता है। दृष्टि के विषय पे दृष्टि देने से दृष्टि का बल बढ़ता है। ज्ञायक भाव जो चैतन्य परमात्मा है, इसके अंदर पर्याय शामिल नहीं है। तो अपने को पर्याय द्रव्य ज्ञायक परमात्मा इस रूप देखने से दृष्टि का बल बढ़ता है। पर्याय पर्याय नहीं है ऐसा मानने से कि पर्याय नहीं है, भैया पर्याय तो पर्याय में है। ज्ञान तो पूरा यथार्थ होना चाहिए, क्योंकि मानने वाली अनुभव करने वाली तो पर्याय है ना। तो बोला पर्याय नहीं है ऐसा मानने से कहीं दृष्टि का बल बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। पर्याय वो तो दृष्टि के जोर से कहा जाता है कि पर्याय है, पर्याय का मेरे को कोई लेना देना ही नहीं, पर्याय में जो होए सो होए। तो ये तो दृष्टि के जोर से ज्ञायक के ध्रुव के लक्ष्य पूर्वक उधर जोर से ये बात चलती है कि पर्याय को गौण किया जाता है, स्वभाव को मुख्य किया जाता है ना। अब पर्याय है ही नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है। पर्याय स्वयं अपने को गौण करके, और पर्याय स्वयं कहती है कि मैं द्रव्य हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ। तो बोले कि बल कब बढ़ता है कि यथार्थ जानने के बाद में। क्या कहा जैसा है वैसा यथावत जाने तो दृष्टि का बल बढ़ता है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को जाने, फिर पर्याय का लक्ष्य अनादि से बाहर में था, परद्रव्य में था। तो ये पर्याय को जब खबर पड़ी कि मैं तो ज्ञायक प्रभु हूँ, मैं तो द्रव्य हूँ, मैं तो प्रभु हूँ,
तो पर्याय अपने को गौण करती है, अपने को याद नहीं करके वो बोलती है मैं ज्ञायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ऐसे वो यथावत दृष्टि का बल बढ़ता, ऐसे दृष्टि का बल बढ़ता है। पर्याय अपने को उस समय गौण करती है, अपने को मुख्य नहीं रखती। पर्याय अपने को पर्याय नहीं देखती है, अपने को ज्ञायक भगवान देखती है ना, तो दृष्टि का बल बढ़ता है। पर्याय है नहीं या पर्याय गुण, ऐसे दृष्टि का बल नहीं बढ़ता है। तो पूरा अगर आपको ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है तो बोल तो रहे हो आप, लेकिन बल कहाँ बढ़ता है? बोल तो रहे हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बोलता भी है। और बोलता है कि पर्याय दृष्टि के विषय में पर्याय भी शामिल नहीं है, सब बोलता है। लेकिन द्रव्य के लक्ष्य पूर्वक, द्रव्य के अहमपना पूर्वक जो यहाँ बल आता है ना, तो उसमें पर्याय सहज गौण हो जाती है, तो बल बढ़ता है। बोले जैसा है वैसा यथावत जाने तो दृष्टि का बल बढ़ता है। ओहो, अपने को ध्रुव परमात्मा रूप वेदन करे, जाने, उस रूप अनुभव करे, तो दृष्टि का बल बढ़ता है। तब पता चलता है कि पर्याय परिणम जाती है और मैं तो यूं का यूं रहता हूँ। पर्याय में एक समय की पर्याय में दोष हुआ है, लेकिन मैं दोषी नहीं हुआ, पूरा का पूरा सुरक्षित रह गया मैं। अगर पर्याय रूप ही अपने को माने तो पर्याय के दोष से अपने को दोषी दोषी मान के और फिर कभी सुधरने का चांस ही नहीं है। और अगर अपने को पर्याय का ज्ञान नहीं हुआ और खाली शुद्ध शुद्ध माने तो फिर मोक्ष मार्ग का काम नहीं है। ऐसा नहीं है, वस्तु की व्यवस्था एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। अब इसके अंदर में पर्याय को गौण और द्रव्य को मुख्य, पर्याय स्वयं अपने को गौण करती है, स्वयं अपने को द्रव्य रूप वेदन करती है। वो बोलती है मैं तो ज्ञायक ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो परमात्मा ही हूँ। वो स्वयं इस रूप बोलती है ना, तो यथावत ज्ञान होता है। बोले जैसा है वैसा यथावत जाने तो दृष्टि का बल बढ़ता है। द्रव्य दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, इसलिए पर्याय वस्तु में ही नहीं है, ये कोई यथार्थ बात नहीं है। पर्याय को कोई उड़ा ही देवे तो ऐसा तो खाली कुटस्थ हो जाएगा, कुटस्थ नहीं है भाई। मोक्ष मार्ग, मोक्ष, आनंद सुख का वेदन सब पर्याय में होता है, लेकिन पर्याय 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 कहने से नहीं होता है, क्षणिक भाव में अहमपना करने से कभी नहीं होएगा, है ना। शुद्ध पर्याय पे भी तू लक्ष्य करेगा तो नेक्स्ट पर्याय अशुद्ध आएगी। क्यों? क्योंकि वो स्वयं मरण धर्म है, स्वयं एक समय की है, वो अभी है, दूसरे समय में तो वो मर जाएगी, दूसरे समय में शुद्ध भी आएगी तो नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए एक समय की पर्याय आश्रय लेने के लायक नहीं है, अहम करने लायक नहीं है, क्योंकि उसकी आयु ही क्षण पूर्ति है, एक समय की है, तो आश्रय देती भी नहीं है। और अगर आप दोगे तो आपका आश्रय रहेगा नहीं, हो पर्याय तो वे को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए यथावत जाने, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जाने, और फिर दृष्टि का विषय भगवान आत्मा है, इसमें अहमपना करे तो बल बढ़ता है। द्रव्य दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, इसलिए पर्याय वस्तु ही नहीं है, ये कोई यथार्थ नहीं है। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं आती, ध्येय एक द्रव्य पर है। आहा, दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, दृष्टि करने वाली पर्याय है, पर विषय द्रव्य त्रिकाली भगवान आत्मा है। जिसका द्रव्य दृष्टि हुए, जिसकी पर्याय दृष्टि छूट जाती है, उसकी पर्याय आनंदित होती है, पर्याय सुखी होती है, पर्याय वीतरागी होती है, वो है ना। तो वीतरागी पर्याय वीतराग स्वभाव के आश्रय से होती है, तो फिर उसको द्रव्य पर्याय का भेद भाषित नहीं होता है उस समय में। उस समय तुम्हें एक आनंद सुख का वेदन होता है, एक एक रस एकदम आनंद सुख होता है। लेकिन पर्याय का ज्ञान बराबर रहता है, क्योंकि उपयोगात्मक बाहर आते पर्याय में चारित्र गुण की पर्याय में राग हो जाता है, और श्रद्धा बनी रहती है, परिणति बनी रहती है, और ज्ञान सम्यक हो जाता है, जैसा है वैसा जानता है। इसलिए यथावत जाने तो दृष्टि का बल बढ़ता है। देखो कितनी बढ़िया बात आई। ये बोलता है पर्याय नहीं है ऐसा मानने से कहीं दृष्टि का बल बढ़ जाए क्या? कि पर्याय नहीं है ऐसा मानने से दृष्टि का बल कैसे बढ़ेगा बताओ। दृष्टि का विषय जो दृष्टि करने वाली है, दृष्टि स्वयं तो पर्याय है, और वो खुद मान लो हो ही नहीं, हो ही नहीं, तो कैसे बढ़ जावे?
वो ऐसा नहीं है, जान के कि ये जो द्रव्य है त्रिकाल भगवान आत्मा है, यही मैं हूं, ऐसा ऐसा इसने माने ना, तो इसका बल बढ़ता है। वस्तु स्वरूप जान के फिर गौण और मुख्य होता है, अभाव नहीं होता है किसी चीज का। अभाव मान लेने से तो सांख्य मति और बौद्ध मति की तरह हो जाएगा। अभाव नहीं होता है। आनंद सुख लेने वाली, मोक्ष मार्ग में चलने वाली, मोक्ष रूप मोक्ष की सिद्ध पर्याय तो सब पर्याय में होती है। सब ये द्रव्य की पर्याय द्रव्य से न्यारी थोड़ी है? ये तो एक समय के परिणमन में ही अहम बुद्धि करके, और मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरा धन गोधन रख रखा, इसमें एकत्व पता करके मान के दुखी सुखी हो रहा है। तो कहा कि भाई ये क्षणिक बदलने वाले भाव जितना तू नहीं है, ये भाव परिवर्तन होता है, लेकिन मैं तो यूं का यूं रहता हूँ। जीव का जीवत्व बना, जीव का ज्ञान दर्शन आदि प्रभुत्व विभूत आदि अनंत गुणों का पिंड जिसका कभी नाश नहीं होता है ना, ऐसा ज्ञायक भाव पे तू दृष्टि कर। दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, लेकिन पर्याय का यथावत ज्ञान होवे तो बल बढ़ता है। पर्याय क्षणिक है, उसका ज्ञान होए कि क्षणिक है, एक समय की है, एक समय पूर्ता है। और वो उत्पाद वे उसका स्वभाव है, क्षणिक चक्रवर्ती है वो अपनी, उसका बराबर ज्ञान होए तो अब उस उधर दृष्टि करने का कुछ रहा ही नहीं, समझे ना। दृष्टि करने वाली तो पर्याय स्वयं है, और उधर झांकने का कुछ रहा ही नहीं ना, जबकि एक समय की है और स्वयं क्षणिक चक्रवर्ती है, तो उसमें हमें करने का कुछ रहा ही नहीं। जब वहां रहा ही नहीं तो सीधी दृष्टि ज्ञायक पे आ गई। तो बल बढ़ता है, दृष्टि का बल बढ़ता है, पर्याय की तरफ झांकता नहीं है वो। पर्याय का ज्ञान बरतता है, लेकिन पर्याय में अहम पना नहीं आता है, पर्याय की तरफ झांकता नहीं है। अशुद्ध पर्याय निकाल के शुद्ध पर्याय करूं ये भी नहीं, क्योंकि शुद्धता की खान में हूं ऐसा जाने तो ऑटोमेटिक पर्याय शुद्ध आ जाएगी। करना क्या है उसमें, करने का कुछ रहता ही नहीं है। इस तरह से जैसा है वैसा यथावत जाने तो दृष्टि का बल बढ़ता है। द्रव्य दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, इसलिए पर्याय वस्तु ही नहीं है, ये कोई यथार्थ नहीं है। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं आती, ध्येय एक द्रव्य पर है, उसकी दृष्टि में पर्याय नहीं रहती, इसलिए पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब दृष्टि में पर्याय नहीं रहती, लेकिन पर्याय पर्याय में तो रहती है ना। पर्याय क्षणिक क्षणिक स्वभाव, और क्षणिक स्वभाव कहाँ चला जाएगा बताओ। अरे उत्पाद वे तो ब्यूटी है, ब्यूटी है ना उसकी, द्रव्य की ब्यूटी है उत्पाद वे। तो उत्पाद उत्पाद होते समय वो अपने को द्रव्य ध्रुव रूप वेदन करके आनंद भोगेगी। तो ये तो ब्यूटी है, लेकिन तुम पर्याय में अहमपना करके आनंद सुख लेना चाहेगा तो वो नहीं आएगा, फिर तो ये संसार चलता रहेगा। क्योंकि क्षणिक उत्पाद बल वाली पर्याय किसी को आश्रय देने लायक की नहीं है। अरंत सिद्ध अवस्था की पर्याय भी शुद्ध पर्याय पे भी लक्ष्य करेगा तो पर्याय तो व्यय को प्राप्त हो जाएगी। तो उसके जैसे परद्रव्य के आश्रय से राग होता है, वैसे शुद्ध पर्याय का भी आश्रय लेने जाएगा तो राग ही उत्पन्न होगा, क्योंकि दृष्टि कहाँ जाएगी, पर्याय तो व्यय को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वस्तु व्यवस्था जैसी है वैसी जान लो। जानने के बाद में पर्याय का धर्म इतना है, पर्याय का स्वर इतना है, पर्याय का काम इतना ही है, काम इतना ही है कि वो द्रव्य के स्वर में अनुभव करे, द्रव्य के स्वर में बोले, द्रव्य के स्वर में वेदन करे कि मैं द्रव्य हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा वो अनुभव करे। इतना ही पर्याय का काम ही है। बाबूजी बोलते थे पर्याय को रखा किस लिए है, बोले पर्याय का काम कितना है कि अपना परिचय द्रव्य रूप से देवे। बोले द्रव्य तो मोनी बाबा है, वो तो कुछ बोलता नहीं है, तो द्रव्य का परिचय पर्याय देती है, उसको इसीलिए रखा गया है। तो उसका इतना धर्म है कि वो अपना अपना परिचय द्रव्य रूप देवे। जैसे सीता को रामचंद्र पूछते थे आपका परिचय क्या है, तो राम का सारा बताती थी कि मेरे राम जी सुबह से ये करते हैं, ये करते हैं। बोला आपका पूछ रहे हैं, बोला मेरा यही है, मेरा नित्य क्रम यही है। बोला तो वैसे पर्याय है, लेकिन पर्याय को परिचय पूछते हैं तो वो ये नहीं बोलती है मैं क्षणिक हूँ, मैं एक समय की हूँ, मैं रागादिक रूप हूँ। तो बोलती है मैं तो त्रिकाल भगवान हूँ, मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ। ये पर्याय स्वयं ये स्वरूप परिचय देती है ना।
इसलिए बोले कि उसकी दृष्टि पर्याय पर नहीं रहती। क्या कहा? दृष्टि पर्याय पे नहीं रहती, दृष्टि स्वभाव पे रहती है, और पर्याय का यथावत ज्ञान रहता है। जैसा है वैसा ज्ञान तो रहना ही चाहिए, नहीं तो एक तो पर्याय को उड़ा ही देता है कि पर्याय है ही नहीं, और एक पर्याय को क्षणिक ही मान के बैठ जाता है कि भी रागी देसी मोई जितना ही मैं हूँ। तो बोले रागी देसी मोई जितना हूँ, तो फिर तुम्हारे मोक्ष और सुखी होने का उपाय नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। प्रभु अपने जैन दर्शन में सब व्यवस्था दी गई है, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। उसके अंदर मोक्ष मार्ग और मोक्ष तो पर्याय में ही है कि गुणस्थानों की जो परिपाटी है वो चौथे गुणस्थान से चालू होके 14 गुणस्थान पार, वो सब घटनाएं पर्याय में घटती है। लेकिन पर्याय की तरफ मुख नहीं होना चाहिए, पर्याय का बल नहीं होना चाहिए। ये 14 गुणस्थानों से पार परमात्मा में हूँ, मेरे में पर्याय नहीं। मैं पर्याय जितना नहीं हूँ, मैं पर्याय में आता नहीं हूँ। ऐसे द्रव्य का बल, द्रव्य की दृष्टि, ये इसके लिए बात है कि पर्याय नहीं है। पर्याय नहीं है, ये द्रव्य का बल, द्रव्य की दृष्टि अहमपना करने के लिए, कि मैं तो ये द्रव्य हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। इसके लिए ये बात चलती है कि पर्याय है ही नहीं, है ही नहीं। हमें पर्याय का परिचय ही नहीं है कि हाँ भाई पर्याय का पर्याय रूप से परिचय है, लेकिन मैं पर्याय रूप नहीं हूँ। इसलिए मुझे पर्याय का मैं रूप परिचय नहीं है। मैं रागी देशी नहीं हूँ, मैं क्षणिक नहीं हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, तो मुझे मुक्त नहीं होना है, मैं तो मुक्त ही हूँ। ऐसा यथावत ज्ञान हुए तब दृष्टि, तब बल आता है, दृष्टि का बल बढ़ता है। दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा। तो दृष्टि का बल कब बढ़ता है कि यथावत ज्ञान होने के बाद में पर्याय का लक्ष्य स्वर बदलता है, पर्याय का स्वयं का बदलता है कि मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। उसका ही स्वर बदल जाता है, उसकी दृष्टि ज्ञायक को कैद कर लेती है। ज्ञायक में बस एक ज्ञायक ही मैं हूँ, इसके अलावा मेरा कोई परिचय ही नहीं है। बोले परिचय ही नहीं है। ज्ञानियों को पूछो, ज्ञानियों को पूछो आप कौन, तो बोले हम तो शुद्धात्मा है। तो बोला ये जो बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है, राग देश मोह हो रहा है, बोले उससे पूछो, जहां हो रहा है उससे पूछो, हमें नहीं पता है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। बोले आपका एड्रेस कहाँ है? कि मैं तो यहाँ मेरे असंख्यात प्रदेश में रहता हूँ। मेरा कोई ये बाहर का एड्रेस या घर में इस शरीर में रहना, ये कोई मेरा पता ठिकाना नहीं है। मैं तो मेरे असंख्यात प्रदेश में रहता हूँ, या एक रूप रहता हूँ, एक रूप रहता हूँ, परमात्मा स्वरूप रहता हूँ। ऐसा ये एड्रेस, ऐसा पता ठिकाना होता है। तो इसलिए दृष्टि का बल कैसे बढ़ता है कि दृष्टि का बल यथावत ज्ञान होने के बाद में जो दृष्टि का विषय भगवान आत्मा है, ये मैं हूँ, इधर आवे तो बल बढ़ता है। फिर यथार्थ जैसा है वैसा ज्ञान बराबर बरतता है। कल आया था ना कि जितनी कमजोरी है उतना पूरा ज्ञान बरतता है। पर्याय में कमजोरी है, उसका ज्ञान भी बरतता है। और दृष्टि, दृष्टि स्वभाव से छूटती नहीं है। परिणति तो एक अंदर अंदर नाचती रहती है कि मैं तो भगवान ही हूँ बस। अवस्थाएं बदलती है लेकिन मैं नहीं बदलता। आहा हा, ऐसा अपना चैतन्य पे कब्जा डाल लेती है दृष्टि। तो इसलिए दृष्टि के जोर से उसका बल बढ़ता जाता है ना। पर्याय के जोर से बल नहीं बढ़ता है, लेकिन पर्याय का ज्ञान बराबर बरतता है। यथावत ज्ञान, यथावत ज्ञान मतलब द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को स्वीकार करके उसके बाद दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा है, तो पर्याय को गौण कर देता है कि है ही नहीं मेरे में। बोले राग देश मोह कि नहीं है मेरे में। तो बोले सुखी दुखी कौन होता है? कि जो परिणमन करता है वो होता है। तो फिर प्रश्न हो सकता है कि क्या पर्याय अलग पड़ी है और द्रव्य अलग पड़ा है? बोले ऐसे अलग की बात नहीं है। लेकिन द्रव्य द्रव्य है और पर्याय पर्याय है। द्रव्य शुद्ध है और पर्याय वर्तमान अवस्था में परिणमन में चल रहा है, अशुद्धता चल रही है। ऐसा ज्ञान होवे तो पर्याय का लक्ष्य पक्ष छूट जाता है और स्वभाव का बल आ जाता है। तो इस बल में बोलते हैं कि मेरे में पर्याय है ही नहीं। ये राग देश मोह हो रहे हैं, मेरे में नहीं है, ये पुद्गल के भाव है, ये पर आश्रय से होते हैं।
पर लक्ष्य से हुए हैं। मैं तो एक शुद्धात्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। इससे इससे बल बढ़ता है ना। तो बोले दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं आती, ध्येय एक द्रव्य पे है, उसकी दृष्टि में पर्याय नहीं रहती, इसलिए पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज्ञानी को तो पूरा ज्ञान बरतता है जैसा का जैसा। पर्याय को कोई आलोकाकाश में नहीं भेजता है, पर्याय को कोई उड़ाता नहीं है, क्योंकि पर्याय ही वेदन करती है कि मैं प्रभु हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, वही वेदन करती है। पर जिसकी दृष्टि द्रव्य पे हो, उसको वेदन से भी कोई प्रयोजन नहीं है। उसको वेदन से भी कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो अवेदक अकारक है ना, अपरिणामी परम परिणामी भाव रूप एक शुद्ध 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 भगवान रूप रहा हुआ ये परमात्मा में हूँ, ऐसा ऐसा उसको बराबर ज्ञान बरतता है। इसलिए बोले कि दृष्टि मतलब पर्याय नहीं है, ऐसा बल नहीं बढ़ता है। दृष्टि के विषय को ग्रहण करे, उधर लक्ष्य करे, तो दृष्टि का बल बढ़ता है। उसके बाद का प्रश्न है, ज्ञानी बारंबार अपने आप अंतर्मग्न हो जाते हैं। क्या कहा? ज्ञानी बारंबार अपने आप अंतर्मग्न हो जाते हैं क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। तो बोला उसमें प्रयत्न है, परंतु वह प्रयत्न सहज होता है, कोई उसे कर नहीं देता और न जबरन करना पड़ता है, प्रयत्न सहज है, अपने घर की ओर स्वाभाविक रूप से दौड़ के जाता है। कितनी बढ़िया बात है ये कि उसे प्रयत्न, उसमें प्रयत्न है। प्रयत्न क्या, कौन सा प्रयत्न है बताओ? अब आप अपने घर में, आपको रेलवे स्टेशन से अपने घर आना है, तो आते हुए तो आप दिखोगे, गाड़ी में आओगे, ऑटो में आएंगे, आते हुए तो दिखोगे, पर आपने प्रयत्न क्या किया? आपको तो सब पता है, अपने घर का एड्रेस पता है, आप सीधा पहुंच जाओगे, सीधा पहुंच जाओगे, किसी से पूछना थोड़ी है आपको अपना घर का एड्रेस है, आपको तो खाली पहुंचना है वहां। तो इसलिए प्रयत्न कहते हैं कि जो परिणमन होता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं, परंतु वह प्रयत्न सहज हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी को तो अपना घर ठिकाना पता चल गया। जब अपना घर का ठिकाना पता चल गया, अपना घर में उसका प्रवेश हो गया, तो वो तो सहज हो गया, वो सहज हो गया। तो बोले क्या प्रयत्न नहीं करना पड़ता है? क्योंकि अपने आप करेगा ना, घर से बाहर क्यों रहेगा बताओ? जिसके घर में सब सुख सुविधा है तो अपने घर से बाहर क्यों निकलेगा? कारणवश जानना पड़े तो तुरंत अपने घर आ जाएगा, तुरंत अपने घर आ जाएगा। कारणवश जानना पड़े, उपयोग स्वभाव में नहीं टिकता है तो लेकिन तुरंत लौट के आ जाता है, क्योंकि कहीं मन ही नहीं लगता है। जिसको अपने घर में मन लगता है उसको कहीं बाहर मन नहीं लगता, और जिसको बाहर मन लगता है उसको खींच खींच के लाना पड़ता है ना। तो इसलिए बोले कि उसमें प्रयत्न है, परंतु वो प्रयत्न सहज हो जाता है। मतलब प्रयत्न के लिए कोई आकुलित नहीं होना पड़ता है? कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है कि अरे मुझे अंतर्मुख होना है, अरे उपयोग को अंदर बाढ़ना है, ऐसा नहीं है। उपयोग उपयोगवान को छोड़ता नहीं है, उपयोग उपयोगवान में ही रहता है, इसलिए उपयोग कहीं गया ही नहीं है। इसमें तो ज्ञान में जो प्रतिभास होते हैं ना, तो वो प्रतिभास परजनित प्रतिभास है, तो उनमें बोलता है मेरा उपयोग जुड़ गया, उपयोग बाहर चला गया। तो अज्ञानी भ्रम से दुखी होता है, ज्ञानी का भ्रम टूट गया है ना। तो सहज है, सहज है। विकल्प आते हैं तो विकल्प आते हैं तो उस समय सहज इधर ज्ञान में आ जाता है कि ये जो मुझे ज्ञान में पता चल रहा है वो तो मेरा ज्ञान में ही परिणमन है। विकल्प चारित्र गुण की पर्याय है, और मुझे जहाँ जानने में आया वो ज्ञान में ही परिणमन है, तो वो तुरंत अपने घर आ जाता है, सहज में अपने घर आ जाता है। क्या कहा? परंतु वह प्रयत्न सहज हो जाता है। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है, अपना अपना रहा सदा ही, पर ये बुद्धि विसरानी है। अपना अपना रहा सदा ही, पर ये बुद्धि विसरानी है। पर ये को कहीं भेजनी थोड़ी है, पर ये बुद्धि विसरानी है। बस तू तो अपने घर में मतलब अपने को ज्ञायक रूप देख और वेदन कर,
बाकी पर्याय का काम सहज पर्याय में होता है। इसलिए बोले कि परंतु वह प्रयत्न सहज हो जाता है, कोई उसे कर नहीं देता, मतलब दूसरा उसे कोई हेल्प करे या कुछ करावे, इसकी आवश्यकता नहीं रहती है ना। ज्ञानी ने तो अपना घर देख लिया है? पहले सत्संग किया, गुरु का सानिध्य किया, सब किया। तो गुरु ने जो मार्ग अंतर्मुखता का दिखाया वो मार्ग समझ लिया, समझ के उसने अंदर में प्रवेश किया तो अब सहज हो गया उसका। इसलिए बोले कि बारंबार अपने आप अंतर्मग्न होता है कि हाँ अपने आप ही होता है, कोई दूसरा तो कभी नहीं कर सकता। दूसरा कोई, देखो एक सामने ज्ञानी बैठा हो और अपने घर का कोई मेंबर हो। इतना बढ़िया महावीर भगवान का दृष्टांत आता है ना कि महावीर भगवान का जीव जब गृहस्थ अवस्था में थे ना, तो उनकी मौसी थी चंदन बाला मौसी थी ना, तो वो अपनी बहन के घर गई, मतलब महावीर राजकुमार के घर गई। तो उसने पूछा, प्रश्न किया कि वीर कुमार, आप उद्यान में बैठे ध्यान कर रहे थे, तो बोला आप इतने अच्छे लगते हो ध्यान करते हुए, आप ये विधि हमें ही बताओ ना। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया बढ़िया, बोले मौसी ये तो सहज है, ये तो अपना स्वभाव है। उन्होंने कहा कि ये तो अभी आपको भी हो जाएगी। तो बोले अच्छा, तो बोले हाँ। तो उन्होंने विधि बताई कि भाई करना कुछ रहता ही नहीं है, ज्ञान के अंदर ज्ञान की स्थापना कर, राग में देह में अपनी स्थापना मत कर, क्योंकि मेरा लक्षण ज्ञान है। तो बोला ध्यान कैसे लगता है, कि ध्यान क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम देखे ना कि हमारे मेरे को ज्ञान में जो कुछ दिख रहा है तो ज्ञान में ही परिणमन है, तो मेरा ज्ञान कहीं बाहर जाता ही नहीं है, मेरा ज्ञान तो अंदर ही रचना करके सब कुछ दिखाता है। तो ये पता चला, तो अंदर में पता चला कि ओहो हो ये जो कुछ रचना हो रही है वो तो ज्ञान में ही है, और ये ज्ञान है सोई तो आत्मा है, वही तो मैं हूँ। ऐसा जब पता चला तो उसी समय चंदन बाला ने आत्मानुभव, अंतर्मुख होकर आत्मानुभव कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि कितना सरल है, कितना सहज है। तो ज्ञानी जो बताते हैं वो प्रयोग अगर करे तो सरल है, और फिर स्वयं ज्ञानी हो जाए तो सहज हो गया, फिर तो सहज हो गया, फिर तो खुद को ही पता चल गया। फिर तो जैसे महावीर कुमार चर्चा करते हैं वैसे ही चंदन वाला चर्चा करती है। 3 ज्ञानी एक साथ इकट्ठी हो गए, महावीर भगवान की माता जी, महावीर राजकुमार और मौसी चंदन वाला हैं, तो उनकी फिर तत्व की चर्चा की, क्या बात कहने का। तो कहने का मतलब है कि उसमें प्रयत्न है, कि क्या प्रयत्न है, कि जो परिणमन होता है ना, जो कार्य रूप होता है ना, वो प्रयत्न तो है, कार्य तो होता है, लेकिन वह प्रयत्न सहज होता है, उसमें कोई आकुलता नहीं है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सहज होता है, कोई उसे कर नहीं देता और न जबरन करना पड़ता है। 2 बात आई कि कोई दूसरा भी नहीं करना देता करता, और जबरन भी नहीं कि ऐसे मुझे जबरन करना पड़ेगा, क्योंकि सहज स्वभाव को जबरन क्या करना है, जबरन कुछ नहीं करना पड़ता है। जब हमें पता चल गया ना, पुरुषार्थ का रास्ता जब पता चल जाता है ना, कि पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ ज्ञान स्वभाव को पकड़ना है, बस ज्ञान स्वभाव को पकड़ के, ये ज्ञान है सो मैं ही हूँ, यही पूरा ज्ञाय कर, ये मैं ही हूँ, ये अंदर जाने का तरीका है, ये स्वभाव की अनुभूति का ये तरीका है। तो ये तो खबर पड़ गई, ये अपने पहले ज्ञान को ज्ञेय मानता था, ज्ञान में राग झलका तो तुम में रागी हो गया ऐसा मानता था। और जब ये पता चल गया कि मेरा ज्ञान तो एकदम स्वच्छ निखाली शुद्ध है, इसके अंदर जो कुछ दिखता है बना बनता है वो ज्ञान का परिणमन है, वहां ज्ञेय राग द्वेष मोह है ही नहीं, तो उसको तो सहज हो गया, एकदम एकदम सहज हो गया। तो अब प्रयत्न तो क्यों कहा, कि अभी रागादिक भाव तो है, तो रागादिक भाव है तो रागादिक भाव से भेद ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी वहां से हटके स्वभाव में स्थिरता होने का भी प्रयत्न तो है, लेकिन वो सहज हो गया, जबरन नहीं करना पड़ता, खींच खींच के नहीं लाना पड़ता। जैसे मुमुक्षु होते हैं ना, उनको पहले बोले प्रयत्न पूर्वक, पहले अभ्यास करने के लिए कोई भी काम है प्रयत्न पूर्वक, अपन नहीं बोलते कि बैठ के अभ्यास करो किसी चीज को। अपने विद्वान सब बताते हैं ना कि भाई 47 शक्तियां याद करो, ये याद कर लो, समय सार की गाथाएं याद करो, तो पहले तो उनको याद ही करना पड़ता है ना, बोले याद करो तो उनको याद कर लो, लेकिन जब याद हो जाती है तो अभी वो सहज, कितनी सहज हो जाती है।
छठे नंबर की गाथा के लिए कोई खींच के लाना पड़ता है कि नहीं? अब उसका भाव भाषण हो जाता है, उसका भाव समझ में आता है कि छठे नंबर की गाथा नहीं है, ये मेरी बात है कि मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञा एक भाव हूँ। तो उसको भाव भाषण पूर्वक स्वभाव में इधर आ जाता है ना। तो अभी उसमें प्रयत्न क्या करना पड़ता है, सहज हो गया है। तो जब नहीं पता तो छठे नंबर की गाथा को याद करना पड़ा, फिर समझना पड़ा कि प्रमत्त किसे कहते हैं, अप्रमत्त किसे कहते हैं। और जब सहज में ये अंदर में पता चल गया है कि एक ज्ञायक भाव शुद्धात्मा यहाँ परिणमन ही नहीं है, तो ये मैं तो आता ही नहीं पर्याय में, पर्याय भाव में आता ही नहीं, इसलिए मैं प्रमत्त अप्रमत्त होता ही नहीं, मेरे में परिणमन ही नहीं है। तो इसका भाव भाषण हो जाता है, भाव भाषण होता है। तो अब थोड़ी छठे नंबर की गाथा को याद करना है, अरे वो तो यहाँ हृदय में धारण हो गई गाथा, तो ओहो हो, जिनवाणी पढ़ने का सार समझ में आता है, द्वादशांक का सार शुद्धात्मा भगवान आत्मा ये अनुभव में आ गई, तो सारी समय सार का सार समझ में आ गया। इसलिए बोले कि सहज है, जबरन जबरन नहीं करना पड़ता। कोई भी कार्य है जब आपको एक बार समझ में आ जाता है तो उसके साथ जबरन तो उसको करना, उसकी बात है कि जब आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कोई चीज और आपको कोई करने के लिए बोल दे तो जबरन हो जाता है। लेकिन जिसको सुहा गया, भा गया, अतीन्द्रिय आनंद जिसको आता है, ज्ञानी को तो अतीन्द्रिय आनंद आया है, अपना भगवान आत्मा अनुभव में आया है, स्व संवेदन में आया है, तो उसको जबरन का काम ही नहीं है। शांति के लिए, आनंद के लिए तो सारा प्रयत्न चलता था, बाहर भी जितनी धमाल चलती थी वो आनंद सुख शांति के लिए चलती थी। लेकिन वहां से बिल्कुल नहीं मिला, वहां से तो कष्ट ही मिला, दुखी मिला, आकुलता मिली। और जब एक बार अंतर्मुख देखा, अंतर्मुख हुआ और ज्ञायक परमात्मा का अनुभव हुआ, तो उसको सहज में जो सुख शांति आनंद चाहिए था उसको प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ तो अब तो सहज हो गया ना, ज्ञानी बारंबार अपने आप अंदर चला जाता है, क्योंकि उसको अपना घर पता चल गया कि मैं तो यही हूँ। तो अपने को छोड़ के अब कहाँ जाए बताओ, बाहर जाता ही नहीं है। ज्ञानी के जो परिणाम में जो रागादिक भाव होते हैं ना, वो रागादिक भाव जाना हुआ प्रयोजनवान है, पर अपनापन नहीं करता है। बोलता है ज्ञान मेरे में तो ज्ञान है, राग नहीं है, राग राग में है, राग आग है। जितना राग है उतना दुख है, कष्ट है, इसलिए वहां से सहज, इसलिए सहज हो गया ना कि बारंबार इधर आ जाता है। ये सुहाता नहीं है, किसको सुहाए बताओ, भट्टी किसको सुहाए, अपने घर से निकलना किसको सुहाए। अपने कहीं बाहर निकले और अपने को कोई साधन नहीं मिला तो क्या सोचता है कि अरे क्यों गए फालतू, अपने घर में आराम से बैठे थे। तो वैसे ज्ञानी अपने को ज्ञायक परमात्मा देखता है, तो ये जो बाहर में प्रयत्न जो चलता है ना, सहज है, सहज आकुलता रूप नहीं है, बोझा नहीं है उसका। तो बोले जबरन करना पड़ता है, ऐसा नहीं। जबरन तो जो चीज आपको, पहली बात है जबरन करोगे कैसे, पर्याय तो क्रमबद्ध है, पर्याय तो योग्यता अनुसार होती है। उस परिणति को ही भाग गया है स्वभाव, परिणति को ही जो शांति प्रकट हुई ना, वो शांति भाग गई है। तो सहज बारंबार बारंबार अंदर में बिना प्रयत्न के, प्रयत्न है तो प्रयत्न क्या है कि प्रयत्न स्वभाव इतना भाग गया, इतना सुहा गया, इतना अच्छा हो रह गया कि अभी बाहर जाना नहीं सुहाता, स्वभाव में रहना सुहाता है। जैसे श्रीमद जी बोलते हैं कि हमें तो शरीर को याद करना पड़ता है कि मैं शरीर हूँ क्या, हमें तो याद ही नहीं आता है दिन भर में शरीर, क्योंकि आत्मा हूँ ये पक्का हो गया। तो उसको जबरन कहाँ आत्मा का ध्यान करना पड़ता है, ज्ञान करना पड़ता है, सहज हो गया। पहले देह में एकत्व बुद्धि थी, इसलिए देह को याद नहीं करना पड़ता था, मैं देह हूँ ऐसा मान रखा था। अब जब पता चल गया, ज्ञानी हो गया ना, पता चल गया कि मैं तो ये आत्मा हूँ, चेतन हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो अब इसको ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, अब जबरन नहीं करना पड़ता है। सहज में आप मुनिराज की अवस्था देखो, आहार लेते लेते ही अंदर में गटका मार लेते हैं। अब बोले कौन आहार लेवे, किसका आहार लेवे, किसका आहार लेवे बताओ। क्या देखो निश्चय आहार क्या होता है कि एक मुनिराज आहार दान के लिए आए, हमारे घर में मुनिराज आए, पधारे मुनिराज हैं, धन्य घड़ी धन्य भाग जब भावलिंगी संत हमारे द्वारा प्रेक्षण पर खड़े हैं और पधारे तो मुनिराज का पड़गान करे हैं।
तो हमारे द्वार पे मुनिराज आए और हम उनको पड़गान करके अंदर ले आए। तो कौन, देखो आहार कौन देता है कि श्रावक आहार देते हैं, वो मुनिराज आहार लेते हैं। तो श्रावक होता है आत्मानुभवी पंचम गुणस्थानवर्ती, और मुनिराज होते हैं छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज। अंदर में प्रचुर संवेदन करने वाले महामुनिराज आते हैं, है ना। तो अब मुनिराज को आहार देवे, तो अब बताओ जड़ पुद्गल का आहार कौन देवे। जड़ पुद्गल का आहार तो अपनी क्रियावती शक्ति से आता जाता है, और जो आहार देने का अहोभाव आया, राग आया, वो राग अपने स्वकाल में आता है। लेकिन जब आहार दान होता है तो जो श्रावक देता है, तो मुनिराज आहार दान लेके ऐसे अपने मुंह में घास रखे, और मुनिराज तो अंदर चले गए, ध्यान में चले गए। अंदर डुबकी लगा के वो तो अपना अपना स्वाद लेके आ गए, अपना अमृत पी के आ गए वो तो। तो उन्होंने तो अपना आहार किया है। देह देह के निमित्त से भोजन का आहार चल जाता है ना। मुनिराज ने तो अपना ज्ञानानंद का गटका लेके बाहर आ गए। अब वो श्रावक भी चतुर, क्योंकि पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक ना आत्मानुभवी, तो उसने जैसे ही गरासा देके और मुनिराज की तरफ देखा, तो ओहो हो, मुनिराज तो ये आनंद का भोजन करते हैं, बाहर ये जड़ का भोजन कौन करता है? तो उसने भी अपना काम कर लिया, वो भी अपने अंदर स्वभाव में डुबकी मार लिया। तो फिर देवता लोग बोले अहो दानम, अहो दानम। जो रत्नों की बरसात होती है ना, जब पंचामृत बोले बरसात होती है, तो भाई ऐसे ऐसे घर में ऐसी बरसात होती है कि दोनों जो अतीन्द्रिय आनंद का अपना अपना भोजन कर रहे हैं, देह के निमित्त से जो आना जाना है क्रियावती शक्ति से, वो अपना आता जाता है। राग जो मुनिराज को जो एक कसाय का सद्भाव पूर्वक जो जितना राग आया, और श्रावक को जो मुनिराज को आहार दान का जो राग आया, राग राग का काम करता है, बाहर की देह की क्रिया देह का काम करती है ना। लेकिन अंदर में क्या है कि दोनों ज्ञानानंद का भोजन करते हैं, ज्ञान और आनंद का भोजन करते हैं। इसका नाम आहार दान है। इतना नजदीक से मुनिराज के पास खड़े होके और मुनिराज की अंतर्मुख मुद्रा देखने का समय कब मिलता है बताओ। जैसे हम लोग आहार दान दे, तो हम लोग तो ऐसे मुनिराज के पास जा ही नहीं सकते। तो ये आहार दान का समय ही एक ऐसा रहता है कि इतना नजदीक से आप मुनिराज को देख सकते हो। और जिसको ये कला आई हुई है, वो तो जैसे ही उनके हाथ में आहार दिया और मुनिराज के मुंह में लेते ही उनका तो अंदर डुबकी लगा के आ गए, वो तो अपना भोजन करके आ गए, वो तो अतीन्द्रिय आनंद का रस पी के आ गए। तो ये देह का जो कार्य चल रहा है उस समय तो रुक जाता है, और बाद में चल रहा है तो चतुर श्रावक भी जान जाता है कि ओहो, कौन किसको देवे और कौन किसको लेवे। निश्चय आहार तो दोनों लेते ही है, देते लेते कोई नहीं है। इस तरह से सहज हो जाता है, जैसे वो श्रावक भी अपना आनंद का अमृत पी लेता है, क्योंकि सहज हो गया ना। जिसको अपना घर पता चल गया, जिसको अपना आनंद आनंद का स्वाद आ गया एक बार अतीन्द्रिय आनंद का, तो उसको तो पता चल गया है कि ज्ञायक में दृष्टि, ज्ञायक सन्मुख लक्ष्य होते ही आनंद आता है। तो जैसे ही मुनिराज को देखा कि मुनिराज तो अपना ज्ञानामृत पी रहे हैं, ओहो हो, ये जड़ का आहार कौन लेवे, तो कौन तो देवे और कौन लेवे बताओ। देने वाला भी कौन और लेने वाला भी कौन। देने वाला भी भगवान आत्मा और देने वाला भी भगवान, लेने वाला भी, दोनों तो अपना अपना ज्ञानानंद का भोजन करते हैं। और बाहर में जो क्रिया होती है वो क्रिया अपने स्वयं काल में सहज में होती है। तो इसलिए बोले कि देखो अपने घर की ओर स्वाभाविक रूप से दौड़ जाते हैं। अब उनको क्या करना है बोलो। मुनिराज आधा घंटा आहार लेने के लिए खड़े रहे और आधा घंटा में मतलब अंतर्मुख नहीं हुए, ऐसा कि आहार लेते रहे, कि ऐसा बनता ही नहीं है, क्योंकि उनकी परिणति सहज डुबकी मार के आ जाती है अंदर। ऐसा बनता ही नहीं है कि जितनी देर आहार लेवे उतनी देर छठवा गुणस्थान रहे, होता ही नहीं है। अंदर डुबकी लगा के आ जाते हैं, बस अपना रस पी के आ जाते हैं। वो तो ज्ञानामृत का भोजन करके कर लेते हैं अपना अंदर में, और बाहर में इसका भोजन इसको मिलता रहता है। इसीलिए मुनिराज को कोई राग नहीं रहता है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उस भोजन के अंदर। इससे देह को चलने के लिए लेते हैं, तो वो भी इतना कि अपनी मतलब शर्त के अनुसार, खुद की शर्त के अनुसार, कि जैसा वो नियम आखिरी अपना लेके आते हैं उसके अनुसार मिलेगा तो ले लेंगे, और नहीं मिलेगा तो सहज भाव से अपनी परिणति समझ जाती है कि अभी आज दरकार नहीं है। आहा हा हा।
कैसा कैसा मतलब कैसा होगा मुनि जीवन, कैसा होगा? कैसा बाहर से देख के कि अरे ये बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। जिसको अंदर का अमृत चलता हो उसके बाहर में त्याग में क्या कठिनाई है बोलो? पर वस्तु को ग्रहण त्याग तो है ही नहीं मेरे में, है। तो अभी जब अंदर अमृत का भोजन चल रहा हो तो बाहर लक्ष्य ही नहीं जावे तो नहीं जावे, बात खत्म। जावे राग आया है, लक्ष्य जावे निकल जाते हैं आहार को, नहीं जावे तो नहीं निकलते हैं। आदिनाथ आदिनाथ मुनिराज 6 महीना तो निकले ही नहीं, 6 महीने तो निकले ही नहीं, और 6 महीने तक निकले तो उनको आहार दान की प्रक्रिया नहीं समझ में आई किसी को। तो अभी निकले तो थे, पर अभी तो ले लेते ना जैसे भी करके कि मतलब उनको वो उस जाति का राग ही नहीं रहता ना। सब उनके ज्ञान में बरतता है कि जिस समय में ये देने लेने की प्रक्रिया होनी है तभी होएगी। तो इसलिए ये सहज है। कितनी बढ़िया ये बात, इतनी बढ़िया आई कि कोई उसे कर नहीं देता और न जबरन करना पड़ता है। प्रयत्न सहज है। प्रयत्न कहा ना, उसका खुलासा किया है कि प्रयत्न सहज है, अपने घर की ओर स्वाभाविक रूप से दौड़ के जाता है। कौन ले जावे कौन लावे, परिणति को स्वभाव ही भा गया है, अपना घर ही सुहा गया है जिसमें सब समाधान, सब सुख, सब आनंद भरा हुआ है। तो अपने आप बोले अपने घर की ओर स्वाभाविक दौड़ के जाता है। अपने आप जो अंतर्मग्न हो जाता है, प्रश्न है ना, तो बोले कि हाँ स्वभाव में दौड़ के जाता है। और प्रयत्न है इसलिए कहा कि पर्याय में कार्य तो होता है, ऐसा थोड़ी है नहीं होता है। बार बार में अंतर्मुख होता है तो उसको ही पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ मतलब पर्याय बाहर चलेगी उसको लौटा के लाऊं, ये तो कथन पद्धति है। वास्तव में तो पर्याय को स्वभाव ही भा गया है, स्वभाव ही सुहा गया है, तो ऑटोमेटिक स्वभाव की तरफ दौड़ दौड़ के आती है। कौन लावे कौन ले जावे, आहा। अपना घर का पता ठिकाना पता चल गया तो अपने घर को कौन छोड़े। जब नहीं स्थिर रह पाते हैं तो बाहर निकले, लेकिन बाहर जावे तो बाहर से बाहर कितनी देर, कि ज्यादा देर किसको सुहाए अपने घर से बाहर। तो सीधी वापस दौड़ के परिणति स्वभाव में आ जाती है, स्वभाव में मग्न हो जाती है, स्वभाव रूप वेदन करने लगती है, आनंद भोगती है, आहा रसामृत पीती है, आनंदामृत पीती है, चैतन्य रस का स्वाद लेती रहती है। सोगानी जी बाबू जी बोलते हैं शुद्धोपयोग में रहते हैं अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है कि जैसे शेरडी का रस, गन्ने का रस, घटाघट मीठा रस, वैसे परिणति को अपना शुद्धात्मा का जो रस आ गया है अहम बना करके, वो अपने को शुद्धात्मा रूप वेदन करके आनंद सुख भोगती रहती है। अपना अपना आनंद अपने से लेती है, अपने से भोगती है। कोई शुद्धात्मा में से आनंद नहीं आता है। शुद्धात्मा कोई आनंद वानंद नहीं देती है। शुद्धात्मा तो परिपूर्ण धू परमात्मा, लेकिन परिणति अपने को उस भाव रूप परिणमन करके आनंद लूटती है, आनंद वैभव अपना वेदन में लेती है कि मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ। इसलिए कितना बढ़िया शब्द, अपने घर की ओर स्वाभाविक रूप से दौड़ के जाता है। उपयोग उपयोग को खींच खींच के नहीं ले जाना पड़ता है ना। वो नहीं टिकता है, बाहर चला जाए तो उसको स्वयं को ही नहीं सुहाता है तो वापस अपने घर में आ जाता है। इसलिए ये कितनी मतलब आश्चर्य लगता है ना कि ज्ञानी को बारंबार अपने आप अपने में अंदर मग्न हो जाते हैं। क्या कोई सोचे कि चलो ये थोड़ा पढ़े लिखे करे, कि बोले उसकी उसकी तो वो चलती है, वो पर्याय में राग है तो ये राग अपना काम करता है, स्वाध्याय करना, तत्व चर्चा करना। लेकिन वो तो अपने स्वभाव की जो महिमा के उछाल आती है, जो स्वाद चखा है उसने, तो वो अपने आप सहज बने अपने घर की ओर दौड़ आती है, अपने आत्मानंद पीती है, आहा अपने को ज्ञायक परमात्मा रूप वेदन करती रहती है, अपने को सिद्ध रूप वेदन करती रहती है, शुद्ध रूप वेदन करती रहती है, परिपूर्णता रूप अपने को देखती जानती रहती है। परिणति का कमाल है, गजब का कमाल है। वो बाहर बाहर आवे तो बाहर का रस नहीं है, मुनिराज को छठवां गुणस्थान विष कुंभ लगता है, बताओ।
हम तो छठे गणस्थान को ही मुनि अवस्था मानते हैं। 28 मूल गुण पालते हैं और ये सब कार्य करते हैं, आहार निहार विहार की क्रिया। और जबकि मुनिराज तो जो शुद्धोपयोग, जितना भावलिंग कितना है कि जितना शुद्धोपयोग है उतना, तो मुनिराज तो अपने शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, अपने में आनंद फैली करते रहते हैं। तो अब ये बाहर का ये छठा गुणस्थान तो परिणति कितना देर टिकती है, टिकती नहीं है, वापस दौड़ के अपने घर में आ जाती है। इसी तरह से बोले ज्ञानी को अपने घर के स्वाभाविक रूप से दौड़ जाती है, सहज दौड़ जाती है, उसको दौड़ने का लाने का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। कोई आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो उसके लिए आपको थोड़ी, जो आपको पसंद नहीं हो ना, उसके लिए तो आपको कोई बोले कि ये ले लो कि नहीं भाई साहब हमें नहीं चाहिए, हमको इसकी जरूरत नहीं है। और जो चीज आपको पसंद है और वो आपको दे रहे हैं, आप सहजपने ले लोगे, उसमें क्या बात है? अरे हाँ ठीक है दे दो, सहजपने ले लेते हैं ना, फिर क्या है। तो उसी तरह से ज्ञानी का तो सहज सहज हो गया है ये, नहीं टिक पाता है तो बाहर में उपयोग है, लेकिन वापस तुरंत अपने घर की ओर सहज बने, बिना कोई आश्रय के, बिना पर के अवलंबन के कि जबरन कोई करावे। जैसे शुरुआती अवस्था में तो क्या होता है कि जैसे स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, बार बार में अभ्यास करो, है ना। तो ज्ञानी को अंतर्मुख होने के लिए बार बार में ऐसे घूकना नहीं पड़ता है, सहजपने हो जाता है। लेकिन स्थिर जो नहीं रहता है, वो स्थिरता का जो अभ्यास है ना, वो चलता है। उसमें कितना टाइम लग जाता है बताओ। आदिनाथ जी जन्म से 3 ज्ञान के धारी, तीर्थंकर के जीव, आए सम्यक दर्शन साथ में लेके आए, फिर भी 83 लाख पूर्व तक जो अंदर स्थिरता का पुरुषार्थ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब इसको खींच के थोड़ी लावे, उसको खींच के नहीं लावे, जो स्वभाव परिणति को स्वभाव जो भाग गया है तो वो अपने आप आता है ना, सहज बने, उसको खींच के नहीं लावे। और जब वैराग्य आया तो आ गया, जब उपयोग स्थिर होने के अवस्था में काल आई, तत्समय की योग्यता हुई तो आ गई। अब वो ऐसा आ गया है कि मुनि दीक्षा लेके 6 महीना बैठ गए ध्यान में, उठे ही नहीं, आहार के लिए नहीं उठे, उठे ही नहीं। बाहुबली जी 1 साल तक खड़े रहे, सोचो। तो जिसको अपना घर पसंद आ जाए, उपयोग चाहे बाहर अंदर करता रहे, लेकिन परिणति को स्वभाव में एक रूप स्थिरता टिका हुआ गया, एक भाव पसंद आ गया, तो अपने आप अंदर दौड़ी चली आती है, झूमती है, नाचती है, गाती है कि मैं तो भगवान, मैं तो गायक हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। ज्ञान धारा मारी सदा सखी, कोई शीतलता में स्नान कराए, तुम तो मौज कर उपयोग बीरो थारो खेलन गयो, कोई चारित्र ने खींची अंतर डोर, तो वो स्थिरता का जो आनंद है ना, वो भाग गया है, तो इसलिए उपयोग की डोर वापस अंदर आ जाती है, सहजपने आ जाती है। कोई दूसरा नहीं करवा देता, कोई बलपूर्वक का काम नहीं है यहाँ। प्रयत्न शब्द तो आया है कि अरे पुरुषार्थ तो बहुत है, चारित्र में तो बहुत पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ है तो फिर उपयोग को बुद्धिपूर्वक अपन लगा सकते हैं, तो फिर अभी लगा ले ना, पूरा स्थिर कर ले। ये नहीं, उपयोग की स्थिर वो पर्यायगत योग्यता ऐसी है, इसलिए उसका पुरुषार्थ तो है। फिर उसकी योग्यता ऐसी है कि पटाख से बाहर अंदर होते रहते हैं, तो इसलिए उसका पुरुषार्थ है। बाकी तो स्वभाव में अहम पना जब एक बार हो गया तो अपने आप सहजपने परिणति इधर आती रहती है, और परिणति का बल जैसे दृष्टि का बल से बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि परिपूर्ण ध्रुव में लीन होके अनंत सुखी हो जाते, अनंत सुखी। ज्ञान और आनंद का दरिया बहता है अंदर, ओहो, आनंद के रस में स्नान करो, अमृत को पियो, कहाँ बाहर झांकने तक की फुर्सत नहीं है, क्यों झांके बताओ है। बाहर का तपन ही तपन है, आपको कोई भी इच्छा उत्पन्न होए
तो आपको तपन ही तपन है? और जहाँ स्वभाव में परिपूर्णता भाषित हुए तो तपन निकल गई, है ही नहीं। तो पता चल जाता है ना, देखो एक दृष्टांत देते हैं, उससे सरल हो जाएगा कि जब जब स्वभाव में ही सर्वस्व है, जब पता चल गया तो चौथे गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ एक ही है, एक ही पुरुषार्थ है कि स्वभाव का अवलंबन, स्वभाव का आश्रय, स्वभाव में मग्नता, यही पुरुषार्थ है ना। तो अब ये खबर चल गई ना, तो जब खबर चल गई तो ये यहाँ निर्विकल्प आ गई कि अब मुझे अपने मोक्ष के लिए या बाहर आनंद सुख के लिए बाहर कहीं नहीं जाना है, निरपेक्ष हो गया मैं, है ना। जैसे एक दृष्टांत, इतना बढ़िया दृष्टांत आता है कि एक बच्चा अपने पापा के साथ कहीं जा रहा था, ट्रेन में जा रहा था, सोचो अपने ननिहाल जा रहा था, उसकी मम्मी गई हुई थी और बाप और बेटे दोनों जा रहे थे, है ना। तो दोनों जा रहे थे, तो स्टेशन पर खड़े थे, ट्रेन आने में लेट थी। तो सब, बच्चा बहुत खुश था क्योंकि बच्चे को मम्मी भी मिलेगी और मामा के यहाँ भी जा रहा है, भाई बहन भी मिलेंगे, बहुत खुश था बच्चा। अब ट्रेन आने में थोड़ी देरी थी तो पापा को कोई चीज याद आई, तो बोले तुम यहाँ रुकना, सामान पड़ा है और मैं वहां से, ये सामने ही यहाँ है, मैं लेके आता हूँ। अब वो पापा चला गया तो थोड़ी सी देर में बच्चे को विकल्प खड़े हो गए, विकल्प खड़े हो गए। अब पापा पापा आए नहीं, ट्रेन आ जाएगी, मेरे पास टिकट भी नहीं है, सामान भी है, मैं कैसे बैठूंगा, कौन से डिब्बे में बैठूंगा, कैसे जाऊंगा, ट्रेन आके चली जाएगी तब क्या होगी। मतलब उसको इतने विकल्प जंजाल, उसको क्यों, क्योंकि उसको पता है कि ये पापा का, जो मेरा पापा का आश्रय है ना, तो मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे पापा मेरे पास है तो सब करेंगे, वो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे को सब व्यवस्था वो कर लेंगे, है ना। तो जब वो नहीं दिख रहे थे ना, तब उसको विकल्प खड़े हुए। अब वो इतने विकल्प उसके चल रहे हैं, इतना है। अब जैसे ही उसको पापा का शर्ट दिखा दूर से और उसका निर्विकल्प हो गया, बोला वो तो अरे अभी तो ट्रेन में बैठना बाकी है, अभी तो सारा सामान वैसा का वैसा पड़ा है, वो वहीं का वहीं खड़ा है, सब खड़ा है, कि बोला हो गया सब काम उसका। तो एक थोड़ा सा देखते ही वो ऐसा शांत हो गया कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है ना। तो वैसे ही अपना एक न्यायिक भाव स्वभाव का आश्रय लिया, तो अब ये 14 गुणस्थान की मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ के आश्रय से होने वाला है और मैं तो गुणस्थाना पार परमात्मा सिद्ध प्रभु बैठा बैठाया जमा जमाया भगवान हूं मैं तो। ऐसा देखने में ये जो मोक्ष मार्ग संबंधी जो विकल्प चलते हैं ना, वो विकल्प स्वभाव के आश्रय से निर्विकल्प आ जाती है उसी समय। जब स्वभाव को देखा तो विकल्प जो चल रहे थे कि पुरुषार्थ करना है, कैसे करना है, क्या करना है, अब क्या करेंगे, तो बोला यहाँ तो कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं है, यहाँ तो तू देख कि ये मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। जैसे ही स्वभाव का त्रिकाली भगवान चैतन्य परमात्मा का आश्रय लिया और निर्विकल्पता आ गई, कि अरे अब मुझे कोई चिंता ही नहीं है, अब जो आगे का काम है वो सहज होने वाला है। क्योंकि अपने घर में जब पता चल गया कि सर्वस्व यहाँ है, तो बाहर झांकने की तो मुझे जरूरत नहीं है, कहीं का आधार लेने की जरूरत नहीं है, जबरन किसी के साथ रहने करने लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष एक मेरे स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला है, इसलिए निश्चिंतता, निर्विकल्पता आ जाती है, सहजता आ जाती है। बताओ क्या हुआ? बोले प्रयत्न की प्रयत्न पर्याय ऑटोमेटिक करेगी है प्रयत्न। अब क्या बच्चा वहां खड़ा रहेगा, पापा आ गया तो क्या वो पापा के साथ हेल्प नहीं करेगा, ट्रेन में नहीं चढ़ेगा, सब करेगा, उत्साह से करेगा। अब निर्विकल्प हो गया ना, उत्साह से करेगा। अब उसको अंदर वहां जाने की उमंग चल रही है। वैसे मोक्ष मार्ग के पर्याय को स्वभाव में रमने जमने की उमंग चलती है, उत्साह चलता है, अपने आप चलता है, उसमें कोई कोई दूसरा करा दे वही मेहनत, तो वैसा नहीं है। सहज का है, बोले सतगुरु कहे सहज का धंधा, ये सहज का धंधा है। एक बार, इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा बोलते हैं कि एक बार प्रयत्न पूर्वक ये निर्णय कर ले, नक्की कर ले कि ये ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा यही मैं हूँ। एक बार तेरा ये निर्णय हो जाएगा ना, तो ये ध्रुव परमात्मा तो बना बनाया भगवान है, तो तू अपने भगवान पने का आश्रय लेगा तो पर्याय सहज पने भगवान पने बन जाएगी। ऐसा सहज स्वभाव है, सहज स्वभाव का सहज पने से आश्रय लेवे तो ये सहजता का मार्ग है। ये कोई
प्रयत्न इसलिए लिया कि भाई जो पर्याय में कार्य तो चलेगा ना, जो अभी नहीं हुआ, पूर्णता नहीं हुई तो कार्य चलेगा, इसलिए प्रयत्न कहा है, प्रमादी होके नहीं बैठता है। लेकिन प्रयत्न यही एक प्रयत्न है कि स्वभाव का आश्रय, स्वभाव में स्थिरता, स्वभाव में मग्नता यही है, इसलिए सहज है। तो बोला पर्याय दौड़ दौड़ के इधर आ जाती है, सहज पने अपने घर में दौड़ के आ जाती है। कितना सरल, कितना सहज मार्ग है। करना न धरना, सुखी रहना, लेना न देना, मग्न रहना, बस कहीं जाना न आना, बस अपने में स्थिर रहना, बस मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो परमात्मा हूँ, मैं ही तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही तो परिपूर्ण हूँ। ऐसा अपने को अपनापन देना, बस अपने रूप देखना है। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके जिन बाणी को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरुदेव की जय हो। श्री सारा परमात्मा ध्रुवात्म द्रव्य की जय हो। अनीता जी कैसे हो?